है पूर्व पक्ष ननु पुरुषस्यापि अवस्थायां किं बाधकम। तो करेगा ऐसा करिए कि पुरुष कोई अवस्था मान लीजिए ना। कहना चाह रहे हैं कि पुरुष के हम बंधत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो बंधत्व के कारण भी पुरुष में ही होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अवस्था को भी पुरुष में मान लीजिए। ये अवस्थाएं भी किसकी होती हैं? पुरुष की होती है। तो पुरुषस्यापि अवस्थायां किं बाधकम, पुरुष की भी अवस्था मानने में क्या समस्या है, क्या बाधा है? मान लीजिए देह का धर्म न मान करके अवस्था किसका धर्म मान लीजिए? पुरुष का धर्म है। उसमें कह दिए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती है ना, तो जागृत में तो सब लोग फंसे रहते हैं। राग आदि कब होते हैं? जागृत अवस्था में होते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं किसकी होती है? आत्मा के मान लीजिए। और उस अवस्था आत्मा का धर्म होने से तो आत्मा का बंधन स्वीकार कर रहे हैं, तो बंधन के कारण भी अवस्था को आत्मा में मान लीजिए। क्या समस्या है? तत्राह, उस विषय में सूत्रकार कह रहे हैं कि देखिए समस्या है। सूत्र बोलिए असंगो अयम पुरुष इति। पूज्य स्वामी असंग देव जी का नाम आ गया इसमें। करेगी इसलिए समस्या है क्योंकि पुरुष असंग है। और जैसे ही हम अवस्था को मानेंगे पुरुष में, तो पुरुष संग वाला हो जाएगा। संग का मतलब होता है परिणामी, पुरुष अपरिणामी होता है। और परिवर्तन होने लगेगा कि आप अभी तो आत्मा को किस अवस्था में मानोगे? जागृत अवस्था में। और फिर क्या मानोगे? स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था। ये बदलाव नहीं हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है। जबकि पुरुष अपरिणामी है, बदलाव से रहित है, इसलिए ये अवस्थाएं भी पुरुष का धर्म नहीं है, ये सब चित्त के धर्म है। चित्त जब बाहर वस्तुओं से तदाकार कार्य रहता है तो जागृत अवस्था होती है। अंतः संस्कारों के आधार पर वृत्ति रूप ले लेता है तो स्वप्नावस्था हो जाती है। वो वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, स्वप्न की वृत्ति, तो सुषुप्ति आ जाती है। ये सब वृत्ति का खेल है, ये सब चित्त का ही धर्म है। ये सब अवस्थाएं भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि किसके हैं? चित्त के ही हैं, पुरुष के नहीं है। पुरुष तो असंग है। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि पुरुषस्य असंगत्वात् अवस्थायाः देह मात्र धर्मत्वम इति पूर्व सूत्रेण अन्वयः। पुरुष का असंग होने से अवस्था को देह मात्र धर्म ही मानना चाहिए। पूर्व सूत्र के साथ इसका अन्वय कर लीजिए। असंगो अयम पुरुष इति नावस्थाता देह धर्मत्वात्। कहें कि पूर्व सूत्र के साथ इसका अन्वय हो गया कि पुरुष असंग होता है, इसलिए अवस्था इसका धर्म नहीं है, वो तो देह का ही धर्म है। ऐसा पुरुष सूत्र के साथ मिलाकर अर्थ होता है। तो इसलिए पुरुष का असंग होने से अवस्था का देह धर्म, अवस्था देह का धर्म है, इस प्रकार से अन्वय करके अर्थ कर लेना चाहिए। यानी कि पुरुषस्य अवस्था रूप विकार स्वीकारे विकार हेतु संयोगाख्य संग प्रसज्जेत इति भावः। पुरुष को अवस्था रूप विकार स्वीकार करने पर, अवस्था क्या है? विकार ही तो है। चाहे आप स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्था लें और चाहे बाल्या युवा वृद्धावस्था लें, इस समय विकार ही तो हो रहा है, बदलाव ही तो होता है, अवस्था में परिवर्तन ही तो होता है। तो इस प्रकार के विकार स्वरूप परिवर्तन अवस्था के रूप में वह पुरुष का स्वीकार किए जाने पर तो विकार का हेतु संयोगाख्य संगह प्रसज्जेत। विकार का हेतु संयोग मानना पड़ेगा। संयोग नामक इसी को संग कहते हैं, जो कि असंग है, वह असंग है। तो फिर संग का प्रसंग आ जाएगा। जबकि आत्मा कैसा है? असंग। ये कहाँ से पता चला? सूत्र से नहीं, श्रुति से पता चला। असंगत्वे च श्रुति ही। असंग के विषय में भगवती श्रुति कह रही है, स यदत्र किंचित पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ह्ययम् पुरुष इति। बृहदारण्यकोपनिषद। वह जो कुछ भी, जहाँ कुछ भी देखता है वह असंश्लिष्ट होता है। असंगो अयम पुरुष, वह असंग होता है। यानी कि सब अवस्था में रहते हुए भी वह अविकृत होता है। वो जागृत में भी है तो भी जागृत का प्रभाव उसमें नहीं है, स्वप्न में भी है तो भी स्वप्न का प्रभाव उसमें नहीं है। आभास है, जागृत अवस्था में घटपट आदि का ज्ञान लग रहा है कि मैं घट ज्ञानवान हम, घट ज्ञान वाला मैं हूँ, वो तो सब भ्रम है।
ना आप घट ज्ञान वाला है, ना पट ज्ञान वाला है, ना बाहरी ज्ञान वाले हैं, ना आंतरिक ज्ञान वाले हैं, स्वप्नादि ज्ञान वाले हैं, आप इन सब से रहित ही है। तो ये समस्त अवस्थाओं में भी आत्मा क्या होता है? असंग, उसके स्वरूप में कोई हानि नहीं होती है, इसलिए वो असंग है। ये भगवती श्रुति कह रही है। इसलिए श्रुति कथित असंगत्व का निषेध हो जाएगा यदि आप अवस्था को आत्मा का धर्म मानेंगे, तो आत्मा में परिणाम हो जाएगा, वो संग वाला हो जाएगा। इसलिए श्रुति विरुद्ध बातें हैं, श्रुति विरुद्ध बातें नहीं करनी चाहिए।